नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में करेंगे खबरें ताबड़तोड़। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। संसद में पेश होने वाले बिलों को मिल सकती है मंजूरी। शिवसेना के शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से जुड़े सभी मामलों पर आज होगी सुनवाई। सामना में एकनाथ शिंदे और केंद्र पर शिवसेना का हमला। लिखा, खुद को शिवसेना का मुख्यमंत्री बताने वाले शिंदे बार बार दिल्ली क्यों जा रहे हैं? अभी तक कोई सीएम मंत्रिमंडल पर चर्चा करने दिल्ली नहीं गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और वैभव जैन की न्यायिक हिरासत आज खत्म। आज दोनों को रॉन्च एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली नगर निगम के चुनाव जल्द कराने की मांग से जुड़ी आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपका कहना है कि परिसीमन के नाम पर चुनाव में हो रही है देरी। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। कल सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में किया था ट्रांसफर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली। हमले में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार शहीद हुए थे। एमपी के राजगढ़ में पुलिस ने 3 कंटेनर से 1 करोड़ 72 लाख की अवैध शराब जब्त की है। 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। बिहार के नवादा में पुलिस ने एक आरोपी की बेरहमी से पीटा। थाने में दी 3rd डिग्री बीएमपी जवान संदीप तमांग की हत्या। मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लगातार हो रही बारिश से कहारा इलाके में अचानक आई बाढ़ के तेज बहाव में बहुत से घरों और स्कूलों को पहुंचा नुकसान। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से अजवा झील का जलस्तर 211 फीट तक पहुंचा। झील के 62 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। लोगों से अलर्ट पर रहने की अपील। लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के हेरिटेज मोती महल की 4 दीवार का एक हिस्सा गिरा। कर्णप्रयाग में मूसलाधार बारिश जारी। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। 4 धाम यात्रा मार्गों पर पहाड़ी से गिर रहा है मलबा। तीर्थयात्री है परेशान। उत्तरकाशी में बारिश की आशंका को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर। डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। पिथौरागढ़ में मौसम विभाग के रेड अलर्ट के चलते आज स्कूल बंद। डीएम ने इंटर तक में सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश के तापमान में भी गिरावट आई है। हल्द्वानी में सुबह से हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था बारिश का अनुमान। आज जिले के सभी स्कूल हैं बंद। हल्द्वानी से 7 किलोमीटर दूर विजयपुर गांव में उफान पर है सूखी नदी। जान जोखिम में डालने को मजबूर छात्र छात्राएं और ग्रामीण। करीब 200 परिवारों को बारिश में उठाना पड़ता है सूखी नदी पार करने का जोखिम। चमोली में देर शाम कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश से जिला मुख्यालय गोपेश्वर की सड़क पर बहने लगा नाला। नाले के पानी से सड़कें तालाब बन गई हैं। नालियों का गंदा पानी भी दुकानों के अंदर घुस गया है। जरूरत का सामान लेने बाजार आए लोगों को बमुश्किल पार करनी पड़ रही है सड़क। कोटद्वार में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। कौड़िया इलाके में रौद्र रूप में बह रहा नाला। सड़क पर भरे पानी के कम होने का लोग कर रहे इंतजार। उत्तराखंड के 9 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और हरिद्वार में भारी बारिश का अलर्ट। रायबरेली में कार के ऊपर पलटा ट्रक। हादसे में 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौके पर मौत। 2 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। ट्रक का टायर फटने से हुआ हादसा। कार में एक ही परिवार के 7 लोग थे सवार। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। चित्रकूट में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हुई। कार सवार करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल। चित्रकूट के रहने वाले कार सवार अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। कार का एक्सल टूटने की वजह से पलटी कार। हादसे के बाद परिवार में मचा कोहराम। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर सब्जी से भरी 3 गाड़ियां आपस में टकराई। 3 गाड़ियों में टक्कर से हाईवे पर लगा लंबा जाम। हादसे में कई लोग जख्मी। लखनऊ के हजरतगंज में उजमा परवीन पर हुई फायरिंग में बाल बाल बची उजमा परवीन। सीएए एनआरसी मामले में एक्टिव थी उजमा परवीन। श्रीनगर के श्रीकोट में पार्क के बाथरूम में बंद हुआ गुलदार। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने पार्क को कराया खाली। कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में किया कैद। सोनभद्र में शॉर्ट सर्किट से रेलवे यार्ड के ट्रांसफार्मर में लगी आग। आनंद फानंद में रेलवे कर्मचारियों ने आग बुझाई। उन्नाव में ओवरलोडिंग करने वालों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। कागजों में गड़बड़ी और नंबर प्लेट में हेराफेरी करने वाली गाड़ियां सीज की तथा ओवरलोड ट्रकों को सीज भी किया। गाजीपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। यूनियन बैंक में चोरी करने वाले 2 चोरों को मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार। बस्ती में लोहिया कॉम्प्लेक्स मार्केट में दुकानें बनाने में भ्रष्टाचार। बिल्डिंग की दीवारें और नींव ने खोली घटिया निर्माण की पोल। जिला पंचायत विभाग की ओर से करोड़ों का बजट हुआ पास। नोएडा में भी शुरू हुआ प्रसिद्ध मैडम तुसाद म्यूजियम।
सेक्टर 18 के एक मॉल में तुसाद म्यूजियम की शुरुआत की गई है। मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी महान हस्तियों को देखने को मिलेगी मोम की मूर्तियां। और अय्यर की चंबल वैली में दिखा अनोखा नजारा। आयुर्वेद पद्धति का किया गया विशाल आयोजन। पच नदी में मलेशिया और गोवा जैसा मिलेगा फील। गोरखपुर में अपनी फसलों को सूखते देख रहे हैं किसान। बारिश नहीं होने से धान की फसलें हो रही हैं चौपट। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मंगल गीत और यज्ञ का लिया जा रहा सहारा। उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने की पहल। खेल विभाग ने किया हरियाणा सरकार की खेल नीति का अध्ययन। विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार के नेतृत्व में एक टीम हरियाणा भी गई। लखीमपुर खीरी में मेले में झूला झूलने के विवाद में युवकों ने 2 गुटों में मारपीट की। पिटाई के दौरान एक युवक की मौके पर हो गई मौत। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र ने पीएचडी एडमिशन में धांधली का लगाया आरोप। छात्र ने आरोप लगाकर जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रोक्टोरियल टीम। छात्र ने पीएम मोदी को लिखा जांच के लिए पत्र। छात्र के आरोप के बाद विश्वविद्यालय में मचा हड़कंप। छात्र को प्रोक्टोरियल टीम समझाने में जुटी। रामपुर के राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में छात्रों ने खुद को किया कैद। छात्रों ने छात्रावास की छतों पर चढ़कर किया प्रदर्शन। सूचना मिलने पर प्रशासन में मचा हड़कंप। मेस में मिलने वाले खाने को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट के सामने डीएम से बात रखने की मांग की। डीएम ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से बात की। मैनपुरी में एडमिशन कराने पहुंचे बच्ची के अभिभावकों से अभद्रता का मामला सामने आया। स्कूल के प्रिंसिपल पर जाति सूचक शब्द कहते हुए छात्रा का एडमिशन नहीं करने का आरोप। प्राथमिक विद्यालय भोगांव का ये पूरा मामला। छात्रा के परिजनों ने 1090 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। गाजीपुर में प्राथमिक विद्यालयों के मिड डे मील का बीएसए ने लिया जायजा। रेवतीपुर ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालयों में अधिकारियों और ग्राम प्रधान के साथ पहुंचे बीएसए। मिड डे मील की गुणवत्ता भी परखी। चित्रकूट में बारिश न होने से दिखने लगे सूखे जैसे हालात। किसान नौजवान हुए परेशान। किसानों को धान की फसल बर्बाद होने का खतरा। अलीगढ़ में प्राइमरी शिक्षा का हाल बेहाल। एक ही परिसर में बने 3 कमरों में चल रहे हैं 3 स्कूल। एक कमरे में 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों की होती है पढ़ाई। अंबेडकर नगर में हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद भगवान सिंह को आखिरी विदाई दी। शहीद के अंतिम दर्शन में उमड़ा जनसैलाब। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने परिजनों को 50 लाख। गाजियाबाद के वसुंधरा में बच्चे की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। अपार्टमेंट में लगी आग। बच्चे ने अपनी सूझबूझ से बचाई 16 परिवारों की जान। वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का असर। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। लूट के आरोपी के घर रोहनिया पहुंची थी। मुरादाबाद में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अवैध हथियारों को नष्ट किया है। लूट डकैती हत्या जैसी वारदातों में हथियारों का हुआ था इस्तेमाल। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने की सीएम योगी की तारीफ। ईमानदार, मेहनती और कर्मठ मुख्यमंत्री बताया। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है। मैं भी तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी में कोई प्रश्न नहीं है। मेहनत में, काम में कोई कमी नहीं है। और इसी नाते उनकी चर्चा शिवपाल जी भी करते हैं। सब लोग करते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं। इसकी चर्चा लोग करते हैं। ओपी राजभर ने योगी सरकार की तारीफ में कहा कि योगी सरकार में गुंडागर्दी पर लगाम लगी है। पहले सपा के गुंडे लोगों की जमीन कब्जा कर लेते थे। जो गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे थे, आज उस पे लगभग 90% अंकुश लगा है। ये मैंने आजमगढ़ के चुनाव में लोगों से सुनते कहते हुए मिला। राजभर परिवार अखिलेश के खिलाफ खुलकर आया सामने। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने ट्वीट कर कहा अखिलेश को एसी वाला कमरा छोड़कर आना होगा बाहर। एटा में स्कूल की दीवार तोड़ घुसी, ईंट लदी, ट्रैक्टर ट्रॉली, बाउंड्री वॉल गिरने से कई बच्चे जख्मी हुए। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए तबादलों में गड़बड़ी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। अब तक 6 अधिकारी निलंबित। जांच के बाद कई और अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। अजय मिश्र टेनी को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आरोपी है अजय टेनी। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। प्रयागराज में आजम खान ने हाईकोर्ट के कई वकीलों से मुलाकात की। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों के सिलसिले में वकीलों से कानूनी राय ली। हरिद्वार में सीएम धामी ने कांवड़ियों का स्वागत और सम्मान किया। कहा शिव भक्तों में दिखता है भगवान का स्वरूप। सोनभद्र में सूखे खेत में विलाप करते किसान का वीडियो वायरल। बरसात होने की भगवान से लगाई गुहार। बारिश का इंतजार कर रहे गोरखपुर के लोगों ने किया टोटका। इंद्र देवता को खुश करने के लिए कराई मेढक मेंढकी की शादी।
कानपुर में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सनकी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पार्सल बोगी में किया खुद को बंद। रेलवे के कर्मचारियों ने छीनी हथौड़े से गेट काटकर सनकी युवक को नीचे उतारा। बरेली की पौष कॉलोनी में सीआर की दहशत। सीआर के हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लोगों पर हमला कर भागा सीआर। मेरठ के सदर तहसील के एक बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। वीडियो का डीएम दीपक मीणा ने लिया संज्ञान, बिठाई जांच। मानसून सीजन में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से बेहाल हुई प्रदेश के तमाम जिलों की सड़कें। पिथौरागढ़ के मुंसियारी, धारचूला में 16 ग्रामीण सड़कें बंद होने से परेशानी। बिड़सी फॉल के पास टूटा डॉलीगढ़ पुल। मिर्जापुर में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीरें आई सामने। डायरिया पीड़ित का पेड़ के नीचे हो रहा था इलाज। वीडियो हो रहा है वायरल। रुद्रपुर में केमिकल से भरा टैंकर बेगुल नदी पर बने पुल पर पलटा। टैंकर में केमिकल की वजह से लगी भीषण आग। चालक और हेल्पर ने टैंकर से कूदकर बचाई अपनी जान। लखनऊ में हुआ भयानक सड़क हादसा। ट्रैक्टर और कार में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग घायल हुए। धारचूला में लोग अपनी जान हथेली पर रखकर कर रहे हैं आवाजाही। बीते दिनों बारिश के चलते ध्वस्त हुआ था पुल। वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करने पर मजबूर। नदी में नहाने गए 3 युवकों में से एक की नदी में डूबने से हुई मौत। पुलिस और ग्रामीणों ने आपदा प्रबंधन की टीम के साथ मिलकर शव को बाहर निकाला। कानपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के पास लगी शॉर्ट सर्किट से आग। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। रामनगर में धनघड़ी नाले के बीचों बीच फंसी यात्रियों से भरी बस। जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला गया। एटा में दिन दहाड़े भारतीय स्टेट बैंक से 5,19,000 की हुई चोरी। बैंक के रेड जोन से चोरी हुआ बैग। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। हरदोई में रेप पीड़िता ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। फांसी लगाने से पहले लिखा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा आरोपी ने रेप का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था। प्रतापगढ़ में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। लाठी डंडे चले। एक की इलाज के दौरान हुई मौत। कानपुर देहात में ताबड़तोड़ चोरी गैंग गिरोह को किया गिरफ्तार। चोरी के 12 लाख के जेवर के साथ साथ कार और 2 बाइक भी बरामद। शामली में महिला पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर महिला ने खुदकुशी की। पति से चल रहा था विवाद। पीड़िता के परिजनों ने महिला थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। गाजियाबाद के थाने में बाइक चोरी होने से मचा हड़कंप। जिले में रोजाना होती है चोरियां। चौकी की रोजाना पेट्रोलिंग करने वाली चीता बाइक चोरी। कासगंज में युवती से विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर किया था मुकदमा दर्ज। वाराणसी में यूपी एटीएस के सहयोग से असला तस्कर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 4 असला तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 4 पिस्टल और 7 मैगजीन हुई बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गैंगस्टर की तकरीबन 57.5 लाख की संपत्ति कुर्क की। सुशील माफिया जिसके खिलाफ लूट हत्या जैसे 41 मुकदमे हैं दर्ज। फतेहपुर में 7 साल की लापता मासूम के साथ पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म। बाद में बच्चे का सर ईंट से कुचलकर की हत्या। आरोपी ने शव को आंगन में दफना दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए शव को बरामद किया। आरोपी पड़ोसी युवक को किया गिरफ्तार। चंपावत के टनकपुर में किरोड़ा नाले में सुबह स्कूल बस बहने की घटना के बाद पूर्णागिरी दर्शन को आए तीर्थयात्री फंसे। प्रशासन ने टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर अगले 3 दिन यातायात पर लगाई है रोक। लक्सर में मौसम विभाग ने चेतावनी के चलते प्रशासन को अलर्ट पर रखा। लक्सर उप जिलाधिकारी ने प्रशासनिक टीम के साथ बाढ़ इलाके का जायजा किया। कानपुर वासियों को वाटर टैक्स जमा करने के लिए अब सरकारी दफ्तर के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। गुरुवार को महापौर जल कल मोबाइल ऐप करेगी लॉन्च। मोबाइल ऐप से ऑनलाइन जमा होगा बिल। मेरठ के मवाना स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पकौड़ी खाने से 15 बच्चियों की बिगड़ी तबीयत। 2 बच्चियों की हालत गंभीर। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद की ACJM 5 कोर्ट से जारी हुआ वारंट। तारीख पर न आने के कारण कोर्ट ने जमानती वारंट किया था जारी। कोर्ट ने अमीषा पटेल को 20 अगस्त 2022 को पेश होने के दिए थे निर्देश। 16 नवंबर 2017 को एक शादी में डांस के लिए 11 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद नहीं पहुंची अमीषा। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना बैठक आयोजित। 54 करोड़ 44 लाख का बजट किया गया आवंटित। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। फीस वृद्धि के विरोध में धरना दिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।